हाल में कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हाल में कुछ घटनाएँ ऐसी हुई जिससे समझ में आया कि अ, उत्तर भारत में जिस तरह से जेंडर वॉर चलाया गया है ना? यानी आदमी और औरत के बीच में ज एक अ, प्रतिद्वंदिता की भावना प्रकट की गई है, उसको पैदा किया गया है ना? वैसा दक्षिण भारत में नहीं है ना? ये नई बात मालूम पड़ी मेरे को। मैंने अभी हाल की कुछ घटनाओं को जो है, कई सारी घटनाएँ ऐसी हुई जिसके बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ मैं कि दक्षिण भारत में जो है उस तरह से जेंडर वॉर नहीं है। उस तरह से जो है औरतों के अंदर ये बताने की कोशिश नहीं हो रही है वहाँ की स्थानीय मीडिया के द्वारा कि आदमी जो है वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारा जो है वो शोषण करता है और ये तुम्हारा उस तरह का मामला वहाँ पर नहीं है ना? ये जो है दिल्ली का मीडिया और इधर जो उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट है यहीं का मीडिया जो है इस तरह के जेंडर वॉर क्रिएट करने का जो है दोषी माना जाना चाहिए। अब कैसे इस नतीजे पर पहुँचा हूँ मैं, है ना? इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कर्नाटक में एक विवाद हुआ था, है ना? जिसमें ये कहा गया कि अगर जो है सरकार अपना फैसला नहीं बदलेगी, है ना? तो उसके बाद जो है लड़कियों को जो है वो स्कूलों से निकाल कर के जो है, वो दूसरे जो मज़हबी स्कूल हैं वहाँ पर डाल दिया जाएगा, है ना? तो मने समझ में आया कि मने वहाँ पर जो है जितना ही ग्लोबलाइज़्ड दुनिया में वो शहर वहाँ के राज्य रहे हों, लेकिन ये चीज़ समझ में आई कि जो है वहाँ पर जो समुदाय हैं आपस में वो अपने-अपने जो अ औरतों के बीच में उस तरह के प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा होने नहीं दिए हैं, है ना? दूसरा मामला जो है आप देखेंगे केरल में अभी हाल में जो मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर के जिस तरह से खुलासे हुए हैं, उससे भी समझ में आया कि जो जो वहाँ पर तो भाजपा या आरएसएस का कभी था नहीं उतना वर्चस्व, वहाँ पर तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस शासन करते रहे। तो इससे समझ में ये आता है कि वहाँ के समाज में भी जो है जिस तरह से जो ये फ़िल्म इंडस्ट्री का मामला कुछ छुपा मामला रहता नहीं है ना? कोई कितना भी कुछ कहे, कितना भी सफाई दे, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्लैमर से जुड़ा इंडस्ट्री है और उन लोगों का जो है कई प्रकार से जो है पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उनकी फ़िल्मों का भी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है और ये कहना कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा था और इसके बारे में किसी को पता नहीं था, ना प्रशासन को पता था, ना शासन को पता था, ये बिल्कुल ही बकवास बात है ना? तो उसको भी अगर आप स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर जो है औरतों और मर्दों के बाद में के बीच में जो है वैसा जेंडर वॉर नहीं है जेंडर वॉर नहीं है, जो कि उत्तर भारत में जो है ज़्यादा उसको जो है लहकाया जाता है। उसको जो है उसको हवा दी जाती है ना? उसके बाद में आप देखिए एक तीसरा उदाहरण देता हूँ, कई सारी फ़िल्में अभी बनी हैं जैसे कि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्में बनी हैं अभी हाल में बाहुबली है या आरआरआर है। इनमें जो है जो भूमिका निकल के आई है ना? ये प्योरली जो मेल सेंट्रिक है ना? और वो जो भी है वो बिल्कुल माने सुपर हीरो वाला किरदार है। बाहुबली का भी और आरआरआर का भी और ये जो है पूरे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो है इन्होंने नाम कमाया इन फ़िल्मों ने, है ना? तो इन जब जब फ़िल्में रिलीज़ हो रही थी, जब इन पे चर्चा जब आयोजित की जा रही थी, जब इन पर डिबेट हो रहा था, जब इन पर बातचीत हो रही थी, तब भी ये बात निकल के आई कि मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री और जो दक्षिण की फ़िल्म इंडस्ट्री है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो उसमें ये निकल के आया कि अभी भी जो है दक्षिण फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, वो उसी तरह से जो है मेल सेंट्रिक और सुपर हीरो स्टाइल की फ़िल्में बनाता है, जबकि मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो कहीं न कहीं एक जेंडर और इस तरह की फ़िल्में जो है बनाने की कोशिश में जो है वो समाज को उसने खो दिया है ना? समाज समाज पर पकड़ खो दी है उसने। एक आम जनता को समझ में नहीं आने वाली चीज़ें जो हैं वो बनाने के कारण जो है, मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है अब, जो जो दक्षिण भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। तो इन जो 3 इसके अलावा और भी कई वो हैं मामले, लेकिन फिर भी जो है ये तीनों से जो है एक चौथा कारण भी है, चौथा कारण जेंडर वॉर वहाँ पर इसलिए नहीं जड़ पकड़ पा रहा है क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है ना? वहाँ पे अपेक्षाकृत जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए भी जो है वहाँ की मीडिया जो है, वो जेंडर वॉर वहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहेगी, वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएगी, है ना? इसलिए जो है जहाँ पर जो है जो
जो मेजॉरिटी जो आबादी है, जहाँ पर उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वहीं पर वहाँ पर ही जो है उनका परिवार तोड़ने के लिए, उनके समाज को तोड़ने के लिए और उनका जो है पारिवारिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए और वहाँ की औरतों में जो है कोई एक औरतों के अंदर जो है एक रिएक्शन पैदा करने के लिए जो है, ये जेंडर वॉर क्रिएट किया जा रहा है दिल्ली और ये जो हिंदी मीडिया है यहीं पर। है ना? दक्षिण भारत में ये बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ छोटी-मोटी बात नहीं है ना? दक्षिण भारत में जहाँ ज़्यादा पैसा है, जहाँ 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 की जीडीपी ज़्यादा है, जहाँ पर कि ज़्यादा जो है मतलब जो है निवेश आ रहा है, जहाँ पर ज़्यादा एमएनसीज़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा जो हैं साइबर सिटीज़ और जहाँ पर ज़्यादा जो है वहाँ पे औरतों को हर तरह की आज़ादी है। लेकिन औरतों के मन में पुरुषों के लिए जो है एक गलत भावना पैदा करना कि ये लोग जो हैं वो गंदे लोग हैं और ये लोग जो हैं वो कंट्रोल करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं। इस तरह की भावना जो है उनके अंदर वहाँ की मीडिया नहीं फैला रही है, जो कि उत्तर भारत के मीडिया जो है कर रही है, यहाँ की जनता में। है ना? तो दोनों का एजेंडा समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे डेमोग्राफी भी चेंज हो चुकी है, वहाँ के मज़हबी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इसको इसको स्वीकार नहीं करेंगे इस तरह के चरित्र को मीडिया के, इसलिए वहाँ की मीडिया जो है इस चीज़ को उतना बढ़ावा नहीं देता है ना? ये आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ा एक मतलब एक पॉइंट है, क्योंकि जो है उस तरह का प्रतिक्रिया भी जो है नहीं आया है। जिस तरह का प्रतिक्रिया अगर उत्तर भारत में ये घटना हुई रहती, जो वहाँ पर केरल में जो जो खुलासा हुआ है, अगर वो उत्तर भारत के किसी राज्य में ऐसा खुलासा हुआ रहता, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों तक जो है इसको भुनाते रहते राजनीतिक दल। लेकिन चूँकि वो केरल में हुआ है कि जहाँ पर भाजपा नहीं है, जहाँ पे आरएसएस नहीं है और वहाँ पर जो है मजहबी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी अच्छी संख्या है और वहाँ पर जो है तो उसको हमेशा प्रोग्रेसिव ही दिखाना है। उसको प्रोग्रेसिव दिखाना है, उसको हमेशा जो है आपको अच्छे लाइट में दिखाना है, वहाँ पे हमेशा दिखाना है कि ये जो है सब कुछ बहुत ही माने ये समाज सब कुछ आदर्श समाज है ये। वही आपको करना ही पड़ेगा, है ना? ये मीडिया का जो है वो मजबूरी हो गया है, वहाँ की मीडिया का भी और राष्ट्रीय मीडिया का भी। लेकिन जो जहाँ पर कि जो मजहबी जो जो धार्मिक जो समूह है वो ज़्यादा हैं जो उत्तर भारत में, है ना? इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और घनत्व बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है इनको इनको इनके अंदर भेद पैदा करने के लिए जो है, यहाँ पर जो है इस तरह की बातें ज़्यादा चलाई जाती हैं, जेंडर वॉर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आदमी-औरत के बीच में जो है एक तरह का वॉर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ना? ये बहुत बड़ा खुलासा जो है मैंने ऑब्जर्वेशन से मैं कर रहा हूँ, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए और मुझे लगता है कि जो है आने वाले समय में जो है इसको ध्यान में रखकर जो है अ, काफ़ी कुछ निर्णय पर पहुँचा जा सकता है।